हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो नेक्स्ट जो कॉमेडी है इट आल्सो बिलोंग टू द ओलिवर गोल्डस्मिथ। मैंने बोला था ओलिवर गोल्डस्मिथ के जितने भी वर्क हैं वो सभी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कुछ वर्क है इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें। सो नेक्स्ट ये है उनका सी स्टॉप टू कंक्योर। ठीक है, ये एक कॉमेडी है जो 1773 में पब्लिश हुई थी और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार इसका ये जो सबटाइटल है वो पूछा गया था, ये देखे सी स्टूप टू कंक्योर व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ इट। सो इसका सबटाइटल है मिस्टेक्स ऑफ नाइट्स। ठीक है, ये इसका सबटाइटल है और इसका जो सीक्वल है वो है टोनी लमकिन इन टाउन, जो जॉन ऑफ कैफे ने लिखा है। ठीक है, मतलब इस जो कॉमेडी का सीक्वल है ये किसी अदर राइटर ने लिखा है, जॉन ऑफ कैफे करके, टोनी लमकिन इन टाउन। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका सीक्वल भी मे बी दे कैन आस्क यू एग्जाम। ठीक है, सो इसमें जो इसके जो कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस हार्डकैसल। ठीक है, ये फादर हैं कैट के। ठीक है, कैट हार्डकैसल के फादर और मदर हैं। सो कैट इनकी डॉटर है। नाउ टोनी है वो मिस्टर हार्डकैसल है इनके सन है, जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। ही टेक्स ड्रिंक स्मोकिंग, सो ही इज ए लोफर काइंड ऑफ ए बॉय। ठीक है, सो टोनी इसका सन है, कैट इसकी डॉटर है। नाउ चार्ल्स मार्लो है। चार्ल्स मार्लो मिस्टर हार्डकैसल के फ्रेंड का सन है, जो मिस्टर हार्डकैसल चाह रहा है कि उसकी डॉटर है वो उसको लाइक करे। ठीक है, और लास्ट में ये दोनों शादी भी करते हैं, कैट्स और मार्लो। ठीक है, नाउ जॉर्ज हेस्टिंग है, ही इज द फ्रेंड ऑफ चार्ल्स मार्लो। जॉर्ज हेस्टिंग है वो चार्ल्स मार्लो का फ्रेंड है। एंड कॉन्स्टेंस है, ये मिसेस नीस, जो मिसेस हार्डकैसल है इसकी नीस है कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो हार्डकैसल है मिसेस हार्डकैसल, सी इज ए वेरी ग्रेडी काइंड ऑफ पर्सन। मिसेस हार्डकैसल चाह रही है कि नीस की जो शादी है वो उसके खुद के ही सन के से हो जाए, तो नीस की जितनी भी प्रॉपर्टी है या ज्वेलरी है वो सारी उसी के पास रह जाए। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी से पहले ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इस कॉमेडी की। नाउ ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में मिसेस हार्डकैसल है वो सी इज कंप्लेनिंग टू हर हस्बैंड मिस्टर हार्डकैसल दैट ही नेवर take her into the city, she always live in the village। okay, कभी उसने सिटी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, वो हमेशा गांव में रहती है। तो ऐसे करके वो मिस्टर हार्डकैसल से कंप्लेन कर रही होती है। बट मिस्टर हार्डकैसल है, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी सिंपल, अर्थ टू डाउन टू अर्थ पर्सन। सो वो क्या करता है, वो कंप्लेन करता है उसी से, मिसेस हार्डकैसल से, अबाउट हर सन्स की अनमेच्योरिटी, की वो इतना बड़ा हो गया है, अभी भी मेच्योर है बिल्कुल। एंड मिसेस हार्डकैसल क्या करती है, सी ऑलवेज टेक द फेवर ऑफ हर सन, सी हाइड्स हर मिस्टेक्स, उसकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको वो छुपाती है। तो वो बोलते हैं ना कि मतलब मिसेस हार्डकैसल है उसने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है बिल्कुल लाड प्यार से, उसकी जितनी भी गलतियां उनको मतलब उन पे पर्दा डालती है। ठीक है, तो मिस्टर हार्डकैसल है वो उसको कंप्लेन करता है अबाउट हिज सन। नाउ लेटर है मिस्टर हार्डकैसल है, ही टेल्स मिसेस हार्डकैसल दैट द सन ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स मार्लो है, ही इज कमिंग एट हिज हाउस, तो वो उसके घर पे आ रहा है। एंड नाउ मिस्टर हार्डकैसल वांट्स दैट हिज डॉटर कैट है, कैट हार्डकैसल, सी लाइक्स हिम सो दैट दे बोथ कैन गेट मैरिड। ठीक है, तो वो चाह रहा है कि कैट है वो उसको पसंद कर ले, किसको, चार्ल्स मार्लो को, ताकि वो दोनों उससे हार्डकैसल चाहता है कि उसकी डॉटर है वो उसको पसंद कर ले ताकि वो दोनों की शादी करवा दे। ना उसकी जो नीश है जो कॉन्स्टेंट है, सी टेल्स टू कैट, वो कैट को बताती है कि जो चार्ल्स है ही इज ए वेरी साई काइंड ऑफ पर्सन, बहुत साई है वो। और कॉन्स्टेंट है वो मार्लो को कैसे जानती है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ही लव्स टू जॉर्ज हेस्टिंग, चार्ल्स मार्लो का जो फ्रेंड है जॉर्ज हेस्टिंग उसको लव करती है कॉन्स्टेंट, तो इसलिए वो जानती है। तो वो कैट को बताती है कि जो मार्लो है वो एक अच्छा लड़का है, मतलब लेकिन काफी साई है, बहुत शर्मिला है। सो वेन जो चार्ल्स मार्लो उनके घर पे आता है जॉर्ज हेस्टिंग के साथ, देन टोनी उसका जो ब्रदर होता है, ही हाइड दैट, वो उससे छुपाता है चार्ल्स मार्लो से, एंड ऐसे बिहेव करता है कि ये उनका घर नहीं है, कोई इन है जहाँ पे वो रुके हुए हैं।
तो चार्ल्स मार्लो है वो मिस्टर हार्डकसल है, उस चार्ल्स मार्लो ने कभी हार्डकसल को नहीं देखा, तो हार्डकसल को वो कोई सराय का कोई ऐसे ही वेटर या सर्वेंट समझ रहा है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। बट लेटर जब और जो कैट है उसको एक पुअर लड़की समझता है, बिल्कुल पुअर लेडी, हालांकि इसको लाइक करता है वो एट द फर्स्ट साइट में उसको, क्योंकि जो जो चार्ल्स मार्लो है उसको लोअर क्लास जो लड़कियां होती है वो ज्यादा पसंद होती है बजाय कि वेल्दी के। तो कैट है वो एक लोअर क्लास बिल्कुल गर्ल्स की तरह बिहेव करती है। एंड लेटर जब सब कुछ एक्सपोज हो जाता है तो पता चलता है उसको, ठीक है, तो चार्ल्स मार्लो है वो अपना जो बिहेव करता है रूडली उस पे काफी रिपेंट करता है। एंड उधर मिसेस हार्डकसल है वो चाह रही है कि कॉन्स्टेंट है सी विल गेट मैरिड विद हर ओन सन टोनी, बट टोनी है ही रिफ्यूज, वो रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है कि कॉन्स्टेंट शुड मैरी विद जॉर्ज हेस्टिंग, जॉर्ज हेस्टिंग के साथ उसको शादी करनी चाहिए। और नाउ कॉन्स्टेंट है वो सब कुछ छोड़ देती है, अपना जितनी भी ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, एंड सी लिव्स एवरीथिंग, और वो जॉर्ज हेस्टिंग के साथ क्या करती है, चली जाती है वहां से। एंड लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है, चार्ल्स मार्लो की और कैट की, और लास्ट में जॉर्ज हेस्टिंग की और कॉन्स्टेंट की भी शादी हो जाती है। तो यहीं पे ये जो कॉमेडी है वो हैप्पीली एंड होता है इनका। सो अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सी स्टूप टू कंक्यूर का सबटाइटल आया था, ठीक है। मे बी नेक्स्ट टाइम वो आपसे इसका सीक्वल भी पूछ सकते हैं। और यहाँ एक बार कैट कैरेक्टर से पूछा गया था कि कैट कैरेक्टर मैच द फॉलोइंग में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो स्टोरी है वो भी इम्पोर्टेंट है।